सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स हो चुका है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ये सब पता चल गया हमको चैप्टर 1 में। ठीक है, तो आज बीएसटी को, बिजनेस स्टडीज को, अपने सब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, उसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर हमारा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम जानेंगे कि कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, कितने तरह के हो सकता है। आप ऐसा भी देखते होंगे मार्केट में जब निकलते होंगे तो ऐसा भी देखते होंगे कि एक दुकान है, उसका एक ही इकलौता मालिक है। ठीक है, एक छोटा सा दुकान है, इकलौता मालिक है। तो वो इकलौता मालिक है, आप देखो वो छोटे से दुकान को अरेंज भी वो कर रहा है, सामान भी कहीं से खरीद कर वही ला रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल मैनेज उस दुकान को वही कर रहा है। तो अब बताओ प्रॉफिट जो होगा उस दुकान से वो अकेला शेयर करेगा ना, मतलब प्रॉफिट उसके अकेले का होगा, किसी से उसको शेयर तो नहीं करना है। और अगर कभी लॉस हो गया तो उस नुकसान से भी उसको खुद को ही उभरना है, खुद को ही झेलना है। ठीक है, तो ठीक है, अब ये तो हो गया एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको जैसा कि हम देखते हैं कि एक कोई भी कंपनी है, ठीक है, कंपनी या फिर बिजनेस, ठीक है, कोई फैक्ट्री है या फिर चलो कोई बिजनेस है, ठीक है, उसके एक से ज्यादा ओनर है। एक से ज्यादा ओनर हो गया तो वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, ऐसा भी आप मार्केट में देखते होंगे, या फिर मार्केट में आप ऐसा भी देखते होंगे बहुत पुराना से दुकान ही है। ठीक है, बहुत पुराने से चलते आ रहा है, हमारे दादा दादी के टाइम से दुकान है। ठीक है, तो दादा दादी के टाइम से दुकान है तो एक सिंगल पर्सन तो तब से लेकर अब तक दुकान नहीं चला रहा होगा। ठीक है, तो जितने भी वो क्या बोलते हैं उनके, मतलब बहुत सारी पीढ़ियां उनकी चलाई होंगी दुकान। ठीक है, तो अलग अलग तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको इन क्लास 11 पढ़ना है, पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर शिप बिजनेस। ठीक है, अब अभी केवल वो लिखा रहे हैं जितने टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और आपको पढ़ना है डिटेल में इनका मतलब क्या होता है, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एवरीथिंग एवरीथिंग डिटेल में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप। नाउ थर्ड होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, फोर्थ होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड फिफ्थ एंड लास्ट होता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितने, कोऑपरेटिव 5। ठीक है, पहला सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमको 5 तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना है, जिसमें से कि जॉइंट स्टॉक कंपनी आई थिंक सिलेबस से कभी कभी क्या हटा दिया जाता है, देख लेंगे हम आगे जब वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज हम डिटेल स्टडी करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है, किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप का। इन चारों के बारे में हम आगे जानेंगे। आज हम पढ़ते हैं, मेन हमारा फोकस रहेगा क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल दिया था क्लास स्टार्ट करने से के बाद जस्ट, कि एक छोटा सा दुकान है, एक पर्सन उस दुकान को ओन कर रहा है। ठीक है, अब एक सिंगल पर्सन ओन कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको डायरेक्ट भी वही करता होगा, मैनेज भी वही करता होगा, कंट्रोल भी वही करता होगा, प्रॉफिट होता होगा तो अकेला उसको एंजॉय करता होगा, लॉस होता होगा, नुकसान कभी हुआ तो उसका अकेले भरपाई करता होगा। ठीक है, तो इस तरह के बिजनेस को जहां पे एक सिंगल पर्सन है
बिजनेस को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है, लॉस हो रहा है तो उसको बेयर कर रहा है, इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही बोलते हैं क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ये तो था समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप बोलोगे कि लिखेंगे कैसे, ठीक है, मीनिंग अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस या व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस, तो क्या ऐसे लिखेंगे कि एक दुकान है छोटा सा, वहां पे एक सिंगल ओनर है, डायरेक्ट करता है, मैनेज करता है? नहीं भाई, ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना, बताते हैं, ठंड रखो, ठीक है। चलो अब देखो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का हाँ मतलब तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। सोल का मतलब होता है सिंगल, सोल इधर मिट तो नहीं रहा है, सिंगल, एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, ठीक है। सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस, जहां पे भी सिंगल ओनर है किसी बिजनेस का, समझ जाना वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, तो देखो दीज काइंड्स ऑफ बिजनेस कैन बी इजीली सीन इन आवर लोकेलिटीज, हमारे लोकेलिटीज में, गली में, मोहल्ले में, ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमको इजीली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और इसका मीनिंग, अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ single owner is known as sole proprietorship form of business। मैंने भी वही बात कहा था, ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। Now these forms of business forms functions where there is direct contact between buyers and sellers, और ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वहीं पे फंक्शन करता है जहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स होगा, ठीक है। अब आप गली के, मोहल्ले के कोई दुकान में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कि नहीं, जाते हो, जो भी सामान आपको लेना है डायरेक्टली दुकानदार से मांगते हो, दुकानदार डायरेक्टली आपको बेच देता है, देखो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल इस फॉर्म ऑफ बिजनेस का तो कौन से, रिटेल शॉप्स, जनरल शॉप्स जो होते हैं, जनरल स्टोर्स, ठीक है। चलो लिख देते हैं, रिटेल शॉप्स और जनरल स्टोर्स, ठीक है। यहाँ पे यू छूट गया, ब्यूटी पार्लर्स जहाँ पे सुंदर सुंदर बनकर लड़कियां आती हैं, ठीक है, या फिर सैलून जहाँ पे लड़के भी सुंदर सुंदर बनकर आते हैं, लड़के तो वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता सैलून जाके। चल ठीक है, देखो एग्जांपल क्या होगा, रिटेल शॉप्स, ब्यूटी पार्लर एंड सैलून्स, ठीक है। अब मीनिंग तो ये पता चला होगा, ये आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से मीनिंग पता चला होगा। अब आते हैं इसके फीचर्स पे कि इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का फीचर्स क्या है, पीएसटी है भैया, तो फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स तो होंगे, नोट्स तो होंगे, लिखते जाओ, समझते जाओ। अब देखो इसके कुछ फीचर्स, ठीक है, फीचर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का फीचर्स में फर्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कभी भी आप उसका कुछ ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं फिल करना होता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है जो आपको करना पड़े ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत इजी होता है, जब भी आपको मन कर रहा है, ठीक है, आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर बंद कर दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नाउ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में अनलिमिटेड होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है। इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब तो पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो बताओ अब एक बंदा है, सिंगल पर्सन मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सारा काम कर रहा है बिजनेस का, ठीक है, तो अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना होगा बताओ। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इतना काम करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद अकेले, ठीक है छोटा ही फॉर्म ऑफ बिजनेस है, लेकिन भाई वो सुबह दिन रात मेहनत तो कर रहा है, उस बिजनेस पे लगा हुआ तो है, ठीक है, पूरा मेहनत कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, सब कुछ अकेला बंदा कर रहा है, ठीक है। हर चीज के लिए कोई भी लॉस हो जाए, छोटा नुकसान हो, बड़ा नुकसान हो, ठीक है, कुछ भी हो बिजनेस में, इसी को ही अकेला झेलना है, तो बताओ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना ज्यादा हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। नाउ सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, जैसे कि सोल रिस्क बियरर मतलब अगर लॉस हुआ, रिस्क किसको बोलते हैं,
रिस्क अगर कुछ हुआ बिजनेस में, लॉस हुआ, आग लग गया दुकान में, पानी से सामान खराब हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो अकेला को झेलना है, ठीक है। सोल रिस्क बियरर तो हो गया। प्रॉफिट रिसिपिएंट, और अगर प्रॉफिट होता है तो अकेला ही एंजॉय करेगा, ठीक है। नाउ कंट्रोल किसका है? इसी का है, सिंगल पर्सन, ठीक है। जो ओनर है उसी का पूरा कंट्रोल बिजनेस में है, ठीक है। नाउ नो सेपरेट एंटिटी, तो जैसा कि सेपरेट लीगल एंटिटी किसमें पढ़े थे हम? अकाउंटेंसी में पढ़े थे ना, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स में अभी तो चल रहा था कॉन्सेप्ट कि कंपनीज का क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो ये कंपनी नहीं है जो फॉर्म ऑफ बिजनेस अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे नो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। यहाँ पे बिजनेस को, ओनर को अलग अलग नहीं देखा जाता है, बिजनेस और ओनर एक ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अब लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, तो अब एक बंदा है सिंगल, वो बीमार हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, बीमार हो गया, कुछ भी अनसर्टेनिटीज, पॉसिबिलिटीज तो होते ही हैं, डेथ हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो फिर बिजनेस कंटिन्यू तो आगे नहीं कर पाएगा ना। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेगा, कब तक करेगा हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में पता नहीं रहता। ये सारे हो गए फीचर्स। अब इसके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक्स में ही अच्छे से क्लियर में दिया हुआ है, तो अगर नोट्स बनाना चाहते हो उसका हेल्प ले सकते हो, नहीं तो फिर आपका पूनम गांधी बुक तो है, उसमें भी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका भी हेल्प ले सकते हो। नाउ मेरिट्स, तो मेरिट्स में देखो, पहला मेरिट्स है, मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस। तो एडवांटेज, पहला एडवांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग। एक बंदा है, बिजनेस ओन कर रहा है, ठीक है, तो आप बताओ कुछ भी अगर उसको डिसीजन लेना है बिजनेस से रिलेटेड, किसी से वो पूछने तो जाएगा नहीं, तो टाइम वेस्ट होगा नहीं, ठीक है। जो भी डिसीजन लेना है उसको खुद को लेना है, क्विकली डिसीजन ले सकता है, ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी है, वैसे ही उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन केवल उसके पास है। कॉन्फिडेंशियलिटी कितना ज्यादा है, ठीक है, किसी को नहीं पता है ना किसी को पता चलेगा कभी। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसी का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो भी उसका हो रहा है। अगर कुछ अचानक से भी कोई प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अचानक से हो गया तो भी सब तो उसी का है, किसी से उसको शेयर करना नहीं है। नाउ ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जैसे कि मैंने बताया कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब मन किया आपको आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है बिजनेस करने का, बंद करके घर निकल जाओ, कोई नहीं पूछने आएगा क्यों दुकान बंद कर दिया, ठीक है। हाँ, चलो इतना अगर अड़ोस पड़ोस के दुकान से अच्छा रिलेशन है तो वो पूछेंगे, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नाउ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अब सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब देखो कि अगर आप कोई काम अकेले कर रहे हो ना, तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेटिस्फैक्शन आपको अलग मिलता है, और दूसरों के लिए काम करोगे या फिर मिलकर काम करोगे तो वहां पे अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा अकेले का मेहनत है ये, ठीक है ना। अब हर सिक्के का दो पहलू होता है, ठीक है, अच्छाई है तो बुराई भी होगा। तो वैसे ही मेरिट्स एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन है, देखो सारा लिमिटेशन क्या हो रहा है, एल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं L4, ठीक है, L4, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, अब एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो कितने ही रिसोर्सेज होंगे इसके पास, लिमिटेड होंगे ना, ठीक है, लिमिटेड होंगे रिसोर्सेज इन द फॉर्म, आप देख सो एग्जांपल ले लो, अगर कैपिटल का ही ले लो तो एक सिंगल पर्सन कितना ही पूंजी लगा पाएगा अपनी दुकान में, कम लगा पाएगा, ठीक है, 5 लाख 10 लाख, ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होंगे। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसा कंटिन्यूटी बिजनेस का कब तक है, कब तक बिजनेस रन करेगा, नहीं रन करेगा, हमको कुछ नहीं पता, तो लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस होगा कि नहीं, ठीक है। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो ये तो लिमिटेशन हुआ कि नहीं इस फॉर्म ऑफ बिजनेस का। कुछ भी अगर लॉस हो रहा है, कोई भी तरह का लॉस, ठीक है, चोरी हो गया, आग लग गया, पानी से खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो सिंगल उस पर्सन को ही बेचारे को बेयर करना है, ठीक है। नाउ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, अब एक बंदे के पास कितने ही स्किल्स होंगे, हो सकता है हर कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं होता है, ठीक है, हर काम में कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो एक सिंगल पर्सन के पास कितने ही स्किल्स होंगे, ठीक है, तो उसको जितना आएगा, जितना काम उससे हो पाएगा वो उतना ही करेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस, मेरिट्स एंड फीचर्स। तो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस आई होप क्लियर होगा, ठीक है।
ये आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, बाकी नोट्स बनाना है तो बुक का हेल्प ले लो। एज आई सेड एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्लास 11 की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नहीं तो फिर अगर आप साइड बुक्स में पूनम गांधी का बुक रखे हो तो उससे भी हेल्प ले सकते हो, नोट्स बनाओ, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ। तब तक के लिए क्लास 11 में आप नए हो, हम इधर नए हैं, साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और देखते हैं, अपना धंधा पानी सीखते हैं, बिजनेस के बारे में सीखते हैं, ठीक है। चलो बाय।